हेलो दोस्तों, मैं आज आपको लूप के बारे में थोड़ा डिस्कशन बताऊंगा। थोड़ा आपको डिस्कस लूप के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो लूप की डेफिनेशन, लूप होता क्या है। लूप, आप लूप के नाम से ये एक पता चल जाता है। लूप यानी कि एक आ, उसको लूप को आम भाषा में बोल देते हैं कि एक चक्र बोल देते हैं कि लूप लूप है चक्र, मतलब एक सीक्वेंशियल। तो लूप की डेफिनेशन क्या होती है। लूप होता है कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए लूप, इसने बताया। देखो ये लूप होता है क्या है। लूप होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए लूप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हाट दैट इज रिक्वायर्ड रिपीट अंटिल सर्टेन कंटेंट्स रीच्ड। तो ये लूप के बारे में ये बता रखा है। तो लूप है हमारा, जैसे कि हमने लूप है, तो लूप की जैसे डेफिनेशन होती है हमारी। लूप होता है कंप्यूटर साइंस, लूप इज प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट रिपीट सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई कंडीशन मीट। इसमें लूप में कंडीशन होती है। और लूप हमारे कितने प्रकार के होते हैं। लूप हमारे 3 प्रकार के होते हैं। लूप हमारे एक तो होते हैं फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो लूप हमारे टाइप्स ऑफ लूप कितने होते हैं, 3। तो मैंने आपको बता दिया है। तो लूप होता है, तो इसमें आप देखेंगे इन्होंने लूप में बताया है, इन्होंने लूप में बताया इनिटाइजेशन एक्सप्रेशन। सो आप इसको देख रहे होंगे जो स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो ये एरर गया इसमें टेस्ट एक्सप्रेशन में। ये लूप है, ये एक चक्र है। तो ये वैसे फ्लो चार्ट है, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो टेस्ट एक्सप्रेशन, ये इसमें गया फंक्शन ट्रू हो गया, क्योंकि हमने फॉर लूप है, ये इसकी बॉडी होगी बाहर। तो इसमें हमने फॉर लूप यूज़ किया है। तो इसका अगले स्टेप में आएगा अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट, यहाँ से लूप गया, यहाँ से फॉल्स आ गया, डायरेक्ट इसको रन कराया तो ट्रू हो गया। फॉर लूप की कंडीशन लगाई। लूप में इफ़ लूप होता है। लूप में बताया है मैंने आपको, लूप 3 प्रकार के होते हैं। लूप हमारे एक तो फॉर, वाइल और डू वाइल। तो उसके हिसाब से कंडीशन चलती है। तो थोड़ा हम आपको अभी और बताएंगे, तो प्लीज़ आप उसको ध्यान से सुनना। लूप में देखिएगा, लूप एक होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रयुक्त होने वाली तार्किक संरचना, ठीक है। तो ए लूप फॉर्म्ड इज लूप मीन्स स्लिप नोट सो दैट बिंड्स पोल्ड। तो इसका अगर हम इसको हम हिंदी में समझाएं, तो लूप होता है, यानी कि लूप में इसने बताया लूप जहाँ 2 पुनरावर्त कथनों का टेंस्टेड स्वरूप में डाला जाता है, वो वहाँ पे लूप को यूज़ किया जाता है। अर्थात लूप दूसरे के अंतर्गत स्थित होता है, इसने ये बताया है, ठीक है। तो और एक हुप भी होता है, पर लेकिन आपने सुना नहीं होगा हुप। लूप और हुप 2 होते हैं। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। A block diagram of looping statement in C are executed number times until the condition becomes false. Loops are 2 types entries controlled exist controlled. C programming provides while do while for loop and while loop। और इसमें एक हमारा क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल होता क्या है। तो लूप वेरिएबल हमारा एक एक प्रकार का लूप ही है ये। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए लूप वेरिएबल इज वेरिएबल दैट सेट ए ऑर्डर एग्जीक्यूट सम इंटरेक्शन ऑफ फॉर लूप अदर लाइव स्ट्रक्चर। जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो लाइव होगा और वो लूप में दिखेगा आपको। लूप में उसका यूज़ किया जाएगा। तो लूप वेरिएबल क्लासीफाई फीचर्स होते हैं उसमें। प्रोग्रामिंग हेल्प्स कंप्यूटर हैंडल एंड इंस्ट्रक्शंस।
उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और फॉर वेरिएबल्स में हियर हमने यानी कि इसने एक होता है, इसी फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा। तो हियर्स हाउ वर्क्स लूप वेरिएबल्स सेटअप पर्टिकुलर इंटीजर, जो इंटीजर होगी, जो पर्टिकुलर इंटीजर यानी कि जो इंटीजर वैल्यू होगी, जो मेन वर्ड होगा। फिर उसके बाद आपको पता है प्रोग्राम में सबसे पहले होता क्या है, प्रोग्राम में सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, यानी कि हमारा हैश इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद कौन होता है, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होता है वो जो कभी कभी मैं लिखता नहीं हूँ हैश इंक्लूड कौन है, तो स्टूडेंट तो लिखना ही पड़ता है क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट दिखाना पड़ेगा। एक होता है कंसोल, कंसोल इनपुट आउटपुट। फिर उसके बाद हम लिखते हैं CLR यानी क्लियर स्क्रीन। वो क्लियर स्क्रीन इसलिए लिख देते हैं जिससे एरर ना आए, प्रोग्राम एकदम क्लियर रन हो सके। तो यही मैं आपको लूप के बारे में बताना चाहता था। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।